रास्ता है ये नया, ज्ञान की दुनिया में हम सब है छाया। चलिए बढ़ते हैं यहाँ हर दिशा में, ज्ञान के साथ ही बीतता है सीना। इस माइक का जो नाम है बोया नाम है इसका, जो बोएगा वही पाएगा। अगर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो उसमें एक, अगर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर कोई बोलेगा तो उसका क्या मतलब आएगा निकल करके, यही तो आएगा। अगर कोई बोलता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये क्या होगा, पावर आपकी कितनी होगी, 1 होगी। तो अगर आर से बन रहा है पी तो क्या लिख सकते हैं, माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के आर, और यहाँ पे क्या है 1 है, जाहिर सी बात है। यानी कि हम लोग डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू लिख सकते हैं के डी टी। ठीक है भाई, ये वाला के यहां पर, इसको यहां ले आए, इसको यहां ले आए। अब क्या है, अगर हम लोग 1/x का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या बनता है, क्या बनता है, ln x। जाहिर सी बात है, अगर हम लोग 1/x का वैसे क्या किया, अगर 1/r का इंटीग्रेशन किया तो क्या बन गया, ln r kt प्लस 1। dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t होता है, k तो तुम्हारा k है ही, और प्लस यहाँ पे i आ जाएगा। i को हम लोग क्या बोल रहे थे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ऐसे क्या किया, i को हम लोग क्या लिख सकते हैं, r0 लिख सकते हैं। कब, जब टाइम क्या हो, 0 हो। जब क्या हो, टाइम 0 हो, तो i को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ln r0। 0 ऑर्डर की तरह ही सेम टू सेम हो रहा है। i को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ln r0 लिख सकते हैं। तो आपका जो रिएक्शन अब बाहर आएगा वो क्या आएगा, ln r माइनस इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln r0। जाहिर सी बात है ये सब। अब इसको अगर यहां पे लेगा तो ये क्या हो जाएगा, ln देखो देखो, क्या तुम देख रहे हो, देख रहे हो भाई सब लोग, ये क्या लिखा है, ln r माइनस ln r0। अगर पढ़ा है तो बताना, log a माइनस log b, क्या हम लोग लिखते हैं, log a प्लस log a अपॉन b लिखते थे ना, log a माइनस log b को ln r अपॉन r0 इज इक्वल टू माइनस के टी। के को क्या लिख दिया, 1/t ln r0 अपॉन r लिख सकते, क्या दिक्कत आ रही है, लिख सकते ना ऐसे। फिर आगे बढ़ जाओ, एट टाइम t1 इक्वेशन 3.8 से, टाइम t1 पे ये हो जाएगा इक्वेशन, टाइम t2 पे ये हो जाएगा इक्वेशन। दो टाइम पे कोई दिक्कत है क्या, दो टाइम पे आपकी ये इक्वेशन है। फिर देना क्या आया, वेयर r1 एंड r2 आर द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट टाइम t1 एंड t2 रेस्पेक्टिवली। दोनों को क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया 3.12 को 3.11 से, तो क्या आएगा, ln r1 माइनस ln r2 इज इक्वल टू माइनस के टी 1 माइनस के टी 2, ln r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू k t2 माइनस t1, t2 माइनस k इज इक्वल टू 1/t2 माइनस t1 ln r1 अपॉन r2। सिंपल सिंपल है भाई, खाली मैथ। इक्वेशन 3.9 कैन ऑल्सो बी रिटन एज दिस, लिख सकते हैं ना भाई। 3.9 मतलब क्या, 3.9 तो ये लिख सकते कि नहीं, इसको यहां पर ले गए, देखना कैसे, अगर लिख सकते तो बोलना हाँ, वरना मना कर देना। मना भी करने का ऑप्शन था, r अपॉन r0 इज इक्वल टू माइनस के टी। अब क्या है, दोनों साइड एंटी लॉग ले लो, क्या ले लो, दोनों साइड एंटी लॉग ले लो। एंटी लॉग पढ़ाना अभी बाकी है, मैंने नहीं पढ़ाया ना अभी, एंटी लॉग नहीं पढ़ाया, जब पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। वैसे एंटी लॉग लेने में क्या होता है, ये वाला, ये जो ये क्या है ln, ये हट जाता है और ये क्या जाता है e की पावर में। e का मतलब क्या होता है सत्यम, है e का मतलब e मैथ में, तुम तो मैथ में हो ना 12th क्लास में, कौन है तुम्हारा हिस्ट्री में, मैथ की बायो, मैथ है ना, तो e का मतलब बताओ, e का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंट। क्या होता है, एक्सपोनेंट। ये आपका क्या आता है, नया इक्वेशन। इस इक्वेशन का कोई भी काम नहीं है। अब क्या आएगा, द फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन कैन ऑल्सो बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं या फिर नहीं लिख सकते, बताना।
पत्ते पड़ गच्छे और गच्छे सब उड़ गए की कहाँ लिख सकते हैं? देखो ये इक्वेशन है तुम्हारी, के इज इक्वल टू क्या लिखा है, 1/t एल एन आर नॉट अपॉन, ये ऐसे है कि नहीं है? अब देखना इसमें मैं कुछ चेंज करूंगा। जब एल एन को हम लोग चेंज करते हैं लॉग में तो कैसे होता है, 2.303 लॉग बन जाता है। एल एन इज इक्वल टू 2.303 लॉग। तो अब यहाँ पे जहां पर लिखा है एल एन वहां पे मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं है, खिटपिट 2.303 log अपॉन टी आर नॉट अपॉन आर। बताना इसको हमने लॉग में क्यों लिखा, क्योंकि लॉग की जो वैल्यू होती है वो हमको याद होती है, नहीं भी याद होगी तो एग्जाम में आपका दिया होगा। लॉग 1 की क्या होती है वैल्यू, 0 होती है, लॉग 2 की 0.30, लॉग 3 की 0.47, लॉग 4 की 0.60, लॉग 10 की क्या होती है वैल्यू, 1 होती है। तो आपको कहीं ना कहीं याद है वो चीजें, तो इसलिए क्या किया हमने, इसको लॉग में चेंज कर दिया। अब कुछ तो लोग कहेंगे ये तुम्हारा क्या आ गया, इक्वेशन आ गया पूरा का पूरा, ठीक है, वही चीज यहां पर लिखी हुई है दूसरी भाषा में, आ रहा है कि नहीं समझ में? अब क्या किया इसने, इस सबको उठा के कहां भेज दिया, इस साइड भेज दिया, तो क्या आ गया, लॉग आर नॉट अपॉन आर इज इक्वल टू के टी अपॉन 2.303। फिर क्या हुआ, अगर हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करेंगे किसमें, लॉग आर नॉट अपॉन आर वर्सेस टी में, मतलब इसमें और इसमें, देना कैसे, लॉग आर नॉट अपॉन आर इज इक्वल टू के टी अपॉन 2.303, इसको क्या मान लिया, वाई एक्सिस मान लिया, इसको मान लिया एक्स। अगर हम लोग इसको वाई मान लें और टी को क्या मान लें, एक्स मान लें, तो सी क्या बन जाएगा, रहेगा ही नहीं, सी जीरो हो जाएगा सी तो, और एम क्या बन जाएगा, के अपॉन 2.303 क्या बन जाएगा तुम्हारा, एम बन जाएगा। एम को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। ये वाला देखो, वाई पे क्या है, लॉग आर नॉट अपॉन आर, एक्स पे क्या है, टाइम, और स्लोप क्या है, इज इक्वल टू k.303। और सी कुछ था ही नहीं, सी मतलब क्या था, वाई इंटरसेप्ट, मतलब ये वाली लाइन जहां पर वाई को काटे तो कहीं पर नहीं काट रही है, इसका मतलब सी कुछ है ही नहीं, सिंपल सी बात है। अब नेगेटिव स्लोप है कि पॉजिटिव स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप है, क्यों, क्योंकि जो एम है वो कैसे है, प्लस के फॉर्म में है ना, अगर यहीं पे माइनस होता तो ये क्या बनता, ऐसे बनता, अगर माइनस होता तो, लेकिन ऐसे बनाया मतलब वो प्लस था, बात ही खत्म हो गई। अब देखो यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन इज एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, C2H4 गैस प्लस H2 गैस गिव C2H6 गैस। इसका जो रेट होगा वो क्या होगा, C2H4 की पावर 1 पे डिपेंड करेगा। इससे क्या प्रूफ हो रहा है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डीके ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई टेक प्लेस बाय फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अब तुमसे पूछेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल कौन सा है, सारे के सारे नेचुरल और रेडियो एक्टिव डीके, ये सब क्या होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। रेडियो एक्टिव डीके मतलब क्या होता है, किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का धीरे धीरे टूटना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव डीके बोलते हैं। और ये भी उसी का एग्जांपल है, देखो रेडियम क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है, धीरे धीरे टूटता है, हीलियम बनता है, और कौन बनता है, रेडोन। अब देना और भी एग्जांपल, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एंड N2O आर सम मोर एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। सिंपल सिंपल बातें ये हैं। अब एक बार आप इसको ध्यान से, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को ध्यान से पढ़िए, अपने अपने बुक में आप इसको ध्यान से एक बार पढ़ने का ट्राई करें और समझने का ट्राई करें, ठीक है।
देखना बड़े ध्यान से, क्या तुमको ये हुआ कि नहीं, समझ में आया? अगर नहीं आया तो एक बार इसको हम डिराइव करेंगे यहाँ पर अपने स्तर पे, ठीक है? देखना हो पाता है क्या? देखना बड़े ध्यान से, क्या है आर से क्या बन रहा है तुम्हारा। अब चलो भाई एक एक स्टेप को एकदम ध्यान से देखना, ठीक है? क्या बन रहा है, आर से पी बन रहा है। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, आर इज इक्वल टू, कुछ नहीं लिखो तो भी वो वन ही होता है। इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, माइनस, ठीक है? ठीक है, ठीक है ना भाई, सबके लिए दिखो तो बोलना। ठीक है, अब सही है। इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, क्या बन जाएगा, के टी प्लस आई, ये तो होगा ना, के टी प्लस आई हो जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, वन बाई आर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन, अब बताओ, एल एन आर, ठीक है? अब अगर मैं इसको उठा के लेके जाऊं, ठीक है, अब मैंने क्या मान लिया, t इज इक्वल टू क्या है, जीरो है। t क्या है आपका, जीरो है। t इज इक्वल टू जीरो पे क्या हो जाएगा, r के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर नॉट। जब स्टार्ट ही नहीं हुआ है तो क्या होगा, रिएक्टेंट आर नॉट होगा, जाहिर सी बात है। और ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। k मल्टीप्लाई बाई जीरो प्लस आई इज इक्वल टू क्या है, एल एन आर, ठीक है? ये जीरो हो गया, यानी कि i की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल एन आर नॉट। इतना है कि नहीं समझ में, क्या हो जाएगी, i की वैल्यू एल एन आर नॉट। तो यहां पर i के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल एन आर नॉट लिख सकते हैं। मान लो इसको मैंने क्या बोला, इक्वेशन वन मान लिया। तो अब इक्वेशन वन को अगर हम लोग लिखें, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन वन, के टी प्लस एल एन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल एन आर हो जाएगा। ये हो जाएगा कि नहीं? अब क्या हो जाएगा, एल एन आर माइनस एल एन आर नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टी हो जाएगा, ठीक है? t इज इक्वल टू अराउंड क्या, एल एन आर माइनस एल एन आर नॉट अपॉन के हो जाएगा। अब बताओ इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बेग के ऊपर मैंने रख दिया था, कैमरा को बेग के ऊपर। क्या मैं इसके आगे बढ़ूं? अब देखना बड़े ध्यान से, अब जीरो हो गया ना वो, देखो इसको ऐसे मुड़ गया ये, इसको ऐसे करके
अब देखना बड़े ध्यान से क्या करना है, दिख रहा है कि नहीं ये वाला, ये कुछ छोटी जगह ये वाला है। ठीक है, अब देखना क्या है। अगर अब इसको हम लोग ध्यान से देखें तो क्या, अगर इसको मैं उठाऊं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ln r अपॉन r नॉट इज इक्वल टू kt, है कि नहीं? ठीक है ना। अब अगर तुमसे कोई पूछ लेगा टाइम तो तुम क्या कर दोगे, ln r अपॉन r नॉट, ये क्या आ जाएगा नीचे 1/k, कर लोगे नहीं ऐसे सॉल्व, आराम से इस तरह से हो जाएगा आपका। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, एट टाइम t1 ये क्या बन जाएगा, r1 बन जाएगा, और एट टाइम t2 पे क्या बन जाएगा, r2 बन जाएगा। उस तरीके से हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, जो मेन था वो तुमको यहां तक आना था, यहां तक खींच पाओगे कि नहीं अब जिंदगी में अपने। ठीक है, तो इस तरीके से हमको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सॉल्व करना आना चाहिए। अब जीरो ऑर्डर में फर्स्ट ऑर्डर में डिफरेंस क्या था, जो जीरो ऑर्डर का टाइम था या फिर जो रेट था वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा था, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में ये डिपेंड कर रहा है, वो चीज आपका अंदर था। अब एनसीईआरटी का एक बेहतरीन सवाल अगर हम देख पाए तो आप देख पाए। ठीक है, ये सब हो गया। अब ये सब मान लेना, ठीक है, बाद में घर पे जाके ये सब कर लेना इसको। ठीक, कुछ गलती, अच्छा ये -kt यहाँ रहेगा, ये वाला गलती मुझसे लाइफ टाइम हमेशा होता रहता है। ये क्या था, माइनस है ना हर जगह, माइनस को लगा लेना। ठीक है, बाकी इसको अगर हम लोग देखें तो कुछ इस प्रकार से हमको सॉल्व करना है वैसे ही। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। अब एनसीईआरटी में अगर सवाल यहाँ दिया, हाँ देखो सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, अब सवाल को आप लोग पढ़ें और इसको सॉल्व करने का ट्राई करें। सवाल में क्या दिया हुआ है, द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इन द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इतना। इनिशियल कंसंट्रेशन यहां पर दिया हुआ है, क्या दिया है, द कंसंट्रेशन ऑफ N2 आफ्टर 60 मिनट्स, फाइनल भी दिया हुआ है। तुमसे क्या पूछा है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू पूछा है। ठीक है, यहां पर टाइम भी दिया है, इनिशियल कंसंट्रेशन भी दिया है, फाइनल भी दिया है, पूछा क्या है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू पूछा है। बैठा नहीं क्या ऐसे, ये वहाँ कर दियो क्या, ये भी हमारे यहाँ क्या फीचर है अवेलेबल। हाँ ये फीचर है, आप बहुत मजा आएगा। थोड़ा पानी का कराइए है,
कोई दे रहा है तो उसके कब है हम बोल तो समझिए चले पानी बोलता है ग्लास में बहुत तेज में बोल पैसा के बाबू का तबियत खराब है ना थैंक यू जी पढ़ाएंगे नहीं लोग सर फिजिक्स 12th को पक्का हो गया भाई आंसर आ गया कुछ इस प्रकार का आंसर आना चाहिए पुट द वैल्यू गेट द आंसर है किसकी 6.2 की तो वैल्यू नहीं हो पाएगी log 6 और log 6 की वैल्यू और log 7 की वैल्यू के बीच में से कुछ भी आप लिख सकते हैं जैसे मान के चलो इसको ये लिख लो log 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं log 2 इंटू log 3 log 2 प्लस log 3 log 2 की क्या होती है वैल्यू 0.3 है और log 3 की क्या होती है 0.47 तो कितना हो जाएगा 0.67 ठीक है तो क्या है log 6 की होती है वैल्यू कितनी 0.67 इसके आसपास आप 0.7 मान लीजिए 6.2 की अप्रोक्सीमेट आएगा आंसर ठीक है एज इट इज आंसर नहीं आएगा किसी का हुआ कि नहीं सॉल्व हो गया आंसर आ रहा है 0.0304 ठीक है 0.03 किसी का आ गया तो बस उतने पे रुक जाओ हाँ हाँ सर जी जी नहीं त्योहार थोड़ी है क्लास है भाई क्लास है सबकी खुले रूप से बाहर की लाइट खोल दीजिए बाहर की लाइट खोल दो गेट वाली
किटपिट। सिक्स पॉइंट टू। क्या है इसका 6.2 का 0.72। ये कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके 74 को 2303 से? वो 72 के जगह मैंने 74 रख दिया है, ठीक है। इसको कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके? 74 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2303 से कितने का? 17,422। 1 2 3 4 5 6 3 18 0.29 ऐसे कुछ आएगा भाई। सत्रह हजार अच्छा 0.028 आ रहा है। 0.28 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.03 लिख सकते हैं। 0.2840 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.03, फिर कुछ 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 जाएगा आगे, तो आसपास आ गया ना, लमसम तो आ गया आंसर। क्योंकि ये इसका जो वैल्यू होगा वो कुछ और होगा, 0.74 नहीं होगा, कुछ और होगा वैल्यू, तो इसको क्या ही बताया जाए। 6.2 का तो कोई याद भी नहीं करता है। हाँ, इसे तो बोला था कि 0.29 या 28 आया होगा, क्योंकि हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 6.2 का जब एग्जाम होगा तो वहां पर दिया होगा 6.2 का वैल्यू, लेकिन यहाँ पे हम लोग को नहीं पता है, तो आंसर लमसम ही आएगा हमेशा। ठीक है, तो आपका आंसर अगर 0.28 आया है, 0.29 आया है, या फिर 0.31 आया है, 32 आया है, तो आपका आंसर सही है। आया समझ? ये हो गया था कि नहीं सबका? ये आ गया था ना? सत्यम क्या आया तुम्हारा आंसर? 0.03 के आसपास आया था, सही है। 0.03 आ गया है, आ गया एग्जैक्ट। तो शेर हो तुम, दिखा। लाए हो कि आया है? सत्यम दिखाओ तुम भी। जैसे दो चीजें होती हैं, एक होता है लाया जाना और एक होता है आना। तो मेरा 17,000 आ रहा था, दिखाइए 18,000 तुम्हारा आया क्या? तो यहाँ 2 आना चाहिए ना, 3 क्यों मार दिए हो? जबरन जबरदस्ती थोड़ी लेकर के आना है भाई। कहाँ सॉल्व किया है इसको? तुम्हारा आ गया 23,000। ठीक है, ठीक है, जो भी आया है जिसका भी, अगर आपने मेथड ठीक किया फॉलो तो आंसर आ ही जाएगा लमसम। ठीक है, ठीक है ना भाई? इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, कि आज ये वाला बड़ा भारी हो गया। अब इसके ऊपर पहले कल करेंगे कुछ सवाल अच्छे अच्छे, इसके ऊपर हम करेंगे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर और वो सब, फिर कहीं जाके हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसी बात पे आप लोग जा सकते हैं।